Right, beta. So starting with these chronic infections, as I mentioned earlier, very first the tuberculosis of the CNS, TB of CNS. It's going to be really interesting. Just stay focused. The typical clinical presentation of the TB of the CNS is number one, obviously, it's infection and the inflammatory conditions. There has to be the headache, generalized malaise, mental confusion, your neurologic deficit obviously, and vomiting, maybe due to the increased intracranial pressure due to high CSF levels. This is the general presentation of the TB of the CNS, right? And if you have a patient who is actually suffering from the TB of the CNS, brain, meninges, what about the CSF findings? CSF के अंदर 2 से 3 चीज़ें बेटा आपने देखनी है। CSF के अंदर आपको प्लियोसाइटोसिस दिखेगी। प्लियोसाइटोसिस मेड अप ऑफ व्हाट सेल्स? कौन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे? मोनोन्यूक्लियर सेल्स आर द मिक्सचर ऑफ द मोनोन्यूक्लियर सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स प्लस न्यूट्रोफिल्स, राइट? या तो सिर्फ मोनोन्यूक्लियर सेल्स होंगे या फिर मोनोन्यूक्लियर सेल्स प्लस न्यूट्रोफिल्स दोनों होंगे, ठीक है। प्रोटीन लेवल्स हाई होंगी और शुगर की जहाँ तक बात है ग्लूकोज की, तो वो या तो नॉर्मल होगी या तो रिड्यूस होगी। दिस इज़ द टिपिकल CSF फाइंडिंग इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। शुगर कम क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियसली बैक्टीरिया है तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। प्रोटीन क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, तो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट प्रोटीन्स वगैरह ब्लड वेजल से लीक करके आएंगी, तो प्रोटीन हाई होगी CSF में, ठीक है बेटा। इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स तो ऑन होंगे, ठीक है बेटा। नाउ एट नंबर 3, most serious complications, beta, let me tell you. Here, as you know, beta, this is obviously at the top, the skull, the cap, and just below is the dura mater, and below is the arachnoid mater, okay, और arachnoid mater के भी नीचे pia mater, right? This TB is the infection of the meninges और इसके भी नीचे जो ब्रेन सब्सटेंस मौजूद होता है उसके इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज नंबर 1 एरेक्नोइड फाइब्रोसिस। दैट ये जो एरेक्नोइड मैटर है ये फाइब्रोस हो जाती है, और आपको पता है बेटा जो CSF फ्लो करता है वो सब एरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करता है। जब आपके ये एरेक्नोइड मैटर फाइब्रोस हो जाएगी, काफ़ी स्टिफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो इसके नीचे मौजूद जो CSF है उसके फ्लो में रुकावट होगी और पीछे CSF एक्यूमुलेट होगा, CSF के प्रेशर हाई होगा, हाइड्रोसेफेलिस होगी, ठीक है। नंबर 1 चीज़ ये। नंबर 2 चीज़ ये होती है कि यहाँ पे जो ब्रिजिंग वेंस होती हैं ना बेटा, जो ब्रिजिंग ब्लड वेजल्स होती हैं, उनमें अगर इस वेन को थोड़ा सा बाहर निकाल के देखें तो उनकी जो ब्लड वेसल वॉल होती है उसमें ऑब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस होती है। जो एंड आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से वेसल का ल्यूमन काफ़ी नैरो हो जाता है और वो ऑब्लिटरेट हो जाता है पूरा। जब ये ल्यूमन ऑब्लिटरेट हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई आगे वाले टिश्यू को प्रॉपरली नहीं मिलेगा और आगे वाला जो टिश्यू है वो इन्फ्राक्टेड हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात बेटा आपको? इस तरीके से होता है। सो नाउ यू कैन रीड हियर द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज एरेक्नोइड फाइब्रोसिस, दैट इज द फाइब्रोसिस ऑफ दिस एरेक्नोइड मैटर, द फाइब्रोसिस ऑफ दिस एरेक्नोइड मैटर, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलिस होगा, नीचे CSF का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और हाइड्रोसेफेलिस के अलावा ऑब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस, जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर ऑब्लिटरेटिंग एंड आर्टराइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे फ्लो ब्लड का नहीं हो पाएगा और टिश्यू जो है वो इन्फ्राक्टेड हो जाएगा, अंडरलाइंग ब्रेन सब्सटेंस इन्फ्राक्टेड हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इफ़ द इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द स्पाइनल कॉर्ड सब एरेक्नोइड स्पेस, then it can affect the nerve roots. This can also be a serious complication. If the same infection is present right over there in the spinal cord subarachnoid space, it can damage the roots of the nerves arising. So it can be very much dangerous, right? Okay. और जो लेयन बनता है ना बेटा CNS tuberculosis में, उसको हम ट्यूबरकुलोमा कहते हैं। ट्यूबरकुलोमा इज ए स्पेस ऑक्यूपाइंग लेयन मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द CNS ट्यूमर। जो ट्यूबरकुलोमा बनता है TB ऑफ द CNS में, वो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाइंग होता है और वो ट्यूमर के जैसे उसकी अपीयरेंस होती है, लेकिन इट इज़ नॉट एक्चुअली द ट्यूमर, इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द CNS ट्यूमर, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं।
आई होप ये इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए. या हियर यू सी CNS TB in patient with HIV AIDS. ठीक है बेटा. सो व्हाट इज़ द पॉइंट. या एक एड्स का पेशेंट है बेटा, अगर उसमें CNS की TB हो तो इट इज़ पैथोलॉजिकली सिमिलर टू द TB ऑफ द CNS इन नॉर्मल इंडिविजुअल. लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस. डिफरेंस इज ऑफ द होस्ट इम्यून रिएक्शन. डिफरेंस इज ऑफ होस्ट इम्यून रिएक्शन. एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको CNS की TB होती है तो उसका जो इम्यून रिएक्शन होगा वो ऑब्वियसली हाई होगा. और अगर नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है, वो HIV एड्स का पेशेंट है, उसमें अगर CNS का TB होता है तो उस केस में इम्यून रिएक्शन कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, ट्यूबरकुलोमा मुमकिन है कि नहीं बनेंगे. पैथोलॉजिकली तो सिमिलर है, बट एड्स के पेशेंट में CNS TB हैज़ लेस होस्ट इम्यून रिएक्शन. ऑब्वियसली एड्स का पेशेंट, इसकी इम्यूनिटी वैसे ही काफ़ी वीक है, सो होस्ट इम्यून रिएक्शन हैज़ टू बी लेस. ठीक है बेटा. इस तरीके से HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स आर आल्सो एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय द माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर. ऑब्वियसली एड्स का पेशेंट वैसे ही बेटा काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. सो इट इज़ नॉट ओनली माइकोबैक्टीरियम TB का इन्फेक्शन जो कि डेवलप होता है, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, माइकोबैक्टीरियम एवियम का इन्फेक्शन हो गया, वो भी कॉमनली होता है. ठीक है बेटा. इस तरीके से इसमें ग्रेनुलोमास नहीं बनते एवियम के इन्फेक्शन में, with few or no granuloma. That's it. Yeah. Now we're talking about the morphology of the CNS TB. You will see in detail what is the lesion that is produced in case of CNS TB. In the subarachnoid space, number 1, you will see there is the presence of the exudate. Obviously, it's an inflammatory reaction, so there has to be the exudate. एक्सुडेट किस वैरायटी का होता है. जेलेटिनियस और फिब्रिनस एक्सुडेट होता है. इट इन्वॉल्व्स द बेस ऑफ द ब्रेन, जिसकी वजह से जो सिस्टर्न्स हैं, देयर इज़ द इफेसिंग ऑफ द सिस्टर्न्स, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं. एंड जो क्रेनियल नर्व्स गुजर रही होती हैं उनके ऊपर एक्सुडेट की कॉटिंग हो जाती है, इनकेसिंग हो जाती है. अब देखें, ये थोड़ा समझने की कोशिश करें बेटा. अगर ये फर्स्ट करें आपकी ड्यूरा मेटर है, एरेक्नॉइड मेटर, पिया मेटर, सब एरेक्नॉइड स्पेस में जेलेटिनियस फिब्रिनस एक्सुडेट बनता है. जेलेटिनियस फिब्रिनस एक्सुडेट बनता है. और ऑब्वियसली यू कैन सी नीचे ब्रेन मौजूद होता है, सेरिब्रम मौजूद होता है. सो दिस एक्सुडेट कैन इन्वॉल्व द बेस ऑफ द ब्रेन एज वेल, राइट. एंड दिस एक्सुडेट, इफ देयर इज द cranial nerve passing by, then you will see this exudate actually encase in coating, encasing the cranial nerve, right? Isn't it very interesting? It is. What about the microscopy? Under the microscope you see the lesion. Inflammatory cells मिलेंगे और mixed inflammatory infiltrates होते हैं, lymphocytes, neutrophils, macrophages, plasma cells. ठीक है. एंड देयर इज़ द ट्यूबरकुलोमास. ग्रेनुलोमास एक्चुअली बनते हैं जिनके सेंटर में कैशियस नेक्रोसिस होती है, सराउंडिंग में जाइंट सेल्स होते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं. ये तो बहुत बेसिक पैथोलॉजी है. और पीछे एक और बात बताई थी मैंने बेटा कि एरेक्नॉइड फाइब्रोसिस के साथ एंड आर्टराइटिस होती है, ऑब्लिटरेटिव एंड आर्टराइटिस होती है. आर्टरीज रनिंग थ्रू द सब एरेक्नॉइड स्पेस, दे शो ऑब्लिटरेटिव एंड आर्टराइटिस, जिसकी वजह से आगे टिश्यू की इन्फ्रैक्शन होती है. और साथ में जिस ब्लड वेजल की एंडार्ट्राइटिस हुई है उसकी इंटिमा काफ़ी थिक हो जाती है. देयर इज़ अ मार्क्ड इंटिमल थिकनिंग. ओके. इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस व्हाट हैपेंस इज एरेक्नॉइड मैटर की फाइब्रोसिस हो जाती है. ठीक है. एंड दैट कंडीशन इज सेड टू बी द एडहेसिव एरेक्नॉइडाइटिस, जिसकी वजह से CSF फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता और हाइड्रोसेफेलस होता है. Let's recap a little so that it can be very much easy for use. Okay. Morphology of the CNS TB. Subarachnoid space में बेटा एक्सुडेट किस तरह का होगा. जेलेटिनियस एक्सुडेट होता है. ठीक है. एक्सुडेट इनकेस करता है क्रेनियल नर्व्स को, कोट करता है. किस तरह का इन्फ्लेमेटरी सेल्स मौजूद होंगे. मिक्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी, न्यूट्रोफिल्स भी, मैक्रोफेजेस भी, प्लाज्मा सेल्स भी. ओके. ग्रेनुलोमास बनते हैं, बिल्कुल ट्यूबरकुलोमास ग्रेनुलोमास बनते हैं. सेंटर में क्या होती है, कैशियस नेक्रोसिस होती है. ये तो TB की पहचान है. और जाइंट सेल्स होते हैं सराउंडिंग में. दो कॉम्प्लिकेशन जो पीछे भी डिस्कस की थी, अब उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं. जो सबएरेक्नॉइड स्पेस से ब्लड वेजल्स पास हो रही हैं
उनकी वॉल में इन्फ्लेमेशन होगी, दैट इज सेड इज obliterative endarteritis, obliterative endarteritis. प्लस देयर इज द मार्क्ड इंटरमल थिकनिंग. ओके, जो इंटमा होती है इन वेजल्स की, वो इट बिकम्स वेरी मच थिक. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू बेटा. एंड नंबर 2 थिंग, अगर लंबी चल जाए, काफ़ी क्रॉनिक केस हो, तो क्या बताया था मैंने, एरेक्नॉइड मीटर की फाइब्रोसिस हो जाती है और इतना स्टिफ हो जाता है एरेक्नॉइड मीटर. यू सी दिस इज द एरेक्नॉइड मीटर. इस एरेक्नॉइड मीटर की फाइब्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से नीचे CSF फ्लो नहीं कर पाता, पीछे CSF जमा होता है और हाइड्रोसेफेलिस हो जाती है. ठीक है बच्चों, इस तरीके से. एंड लास्टली या पेरेन्काइमा के अंदर ट्यूबरकुलोमास बनते हैं, ग्रेनुलोमास बनते हैं, जिनके सेंटर में कैशियस नेक्रोसिस होती है. दे आर सराउंडेड बाय द जाइंट सेल्स एंड द एपिथेलियोइड सेल्स. So this is all about beta the TB of the CNS. I hope you understand the pathology. And yeah, we'll now talk about another chronic infection of the CNS, that is the neurosyphilis, right? Treponema pallidum is the culprit here. So let's talk about it.